Hey everyone, so welcome to Mentometer by Kalpana Singh and this is topic 4. काफी बड़ा टॉपिक है बिकॉज इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट भी हैं और उसके अलावा काफी जो है डिटेल डिस्कशन है जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ट्रिब्यूनल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, प्रिजन रिफॉर्म्स, डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है उसको, लीगल सर्विस अथॉरिटीज, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से टेली लॉ सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट सेवा प्रोटोकॉल, बॉडीली ऑटोनोमस एंड इंटीग्रिटी, सील्ड कवर जुरिडिक्शन या फिर जुरिप्रूडेंस एंड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, टैब एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, curative petition, split verdicts, and doctrine of resident jurisdiction. उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ फिथ एंड सब्सटेंसेस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ग्राम न्यायालय, नार्को टेस्ट एंड NAFIS जिसमें कि फिंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बात की गई है, NCLT एंड ट्राईमैक। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके और थोड़ा बड़ा टॉपिक है सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसमें 2 आवर्स लग जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि या तो छोटी छोटी 2 वीडियोस डाल दूँ या 3 डाल दूँ इसमें, बट एक कंबाइंड वीडियो भी मैं इसका डाल दूंगी अलग से, जो कि मैंने 3 टॉपिक्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 करके जो कंबाइंड वीडियोस हैं। उसके अलावा आप उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड पार्ट 6 6 वीडियोस हैं छोटी छोटी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कवर करते हो, बट ये कवर करना ही है, ये मैंडेटरी है। और अगर आपको, क्योंकि ये चीजें जो है करंट अफेयर की आपको कंप्लीट करनी होंगी अगर आपने न्यूज़पेपर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो लेट्स डिस्कस अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मैंने जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जो है बहुत डिटेल में कराया है स्टैटिक पोर्शन में, तो आप जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट objected to frivolous public interest litigation यानी कि PIL petition and imposed penalties on petitioners for filing luxury litigations। यानी कि luxury litigation का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी PIL फाइल कर रहे हो बिकॉज आप अपने लिए तो नहीं कर सकते, ये या तो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट्स के लिए आप फाइल कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनको फेम चाहिए और फेम लेने की वजह से वो है PIL फाइल कर देते हैं, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो है किसी वेलफेयर के लिए PIL नहीं डाली गई है, बल्कि ये लग्जरियस लिटिगेशन है, लग्जरी लिटिगेशन है जिसमें कि लोगों को या जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए भी लोग कर रहे हैं। तो अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसके बारे में अगर बात करते हैं PIL के, सो PIL जो है इट इज यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, यानी कि ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को बचाने के लिए और किसी भी चीज का इस टाइप का कंसर्न रेज करने के लिए जो है PIL फाइल की जाती है एंड रेज इशू ऑफ बोर्ड पब्लिक कंसर्न, यानी कि एक बहुत ही बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करके और तब PIL फाइल की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में जो जेल में बहुत सालों से कैदी बंद थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी और उसके वजह से जो है वो बिना किसी ऐसे बहुत बड़े क्राइम के भी सजा काट रहे थे। तो ये जैसे एक कंसर्न ये हो सकता है। उसके अलावा हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बहुत फैक्ट्री से जो भी वेस्ट है अगर किसी भी वाटर बॉडी में जा रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज अनदर कंसर्न। एक्सप्रेशन PIL हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिप्रूडेंस या फिर अमेरिकन, ये कह सकते हो कि वहां पे इस टाइप की चीजें होती हैं तो वहां से लिया गया है। PIL इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 39A which makes sure that the state secures and provides justice without any discrimination, यानी कि स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है ये न्याय प्रोवाइड करवाया जा रहा है बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड। तो इसमें कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कास्ट के बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे और ना ही क्रीड के बेस पे, यानी कि ओरिजिन वगैरह के। PIL की जो पावर है
PIL is the power given to the public by court, यानी कि कोर्ट ने जो है पब्लिक को ये पावर दी है कि उसमें से कोई भी जैसे NGOs वगैरह करते हैं PIL फाइल, या फिर कोई वकील भी कर सकता है, बहुत एक बड़े ग्रुप को ध्यान में रखते हुए. तो if we talk about public interest cases may arise from both public and private law matters. Some of the matters which are considered under PIL are बॉन्डेड लेबर, या फिर एट्रोसिटीज, वुमेन के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, या कि उनका एनवायरमेंट जो है वुमेन के लिए अच्छा ना हो ऑफिसेज वगैरह में, या एक्सप्लॉइटेशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि कुछ भी खराब हो रहा हो, या फिर पर्टिकुलर किसी रिलीजन या किसी प्लेस को लेके. इसके अलावा PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में PIL फाइल की जा सकती है. इम्पॉर्टेंट जुडिशियल pronouncement in context of PIL, जैसे SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में, in any member of the PIL or NGO acting bona fide can invoke writ jurisdiction of High Court or Supreme Court under Article 226, या फिर जो है ये हाई कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, रेस्पेक्टिवली redressal against violation of legal or constitutional rights of person who due to social or economic or any other disabilities can't approach court. यानी कि जो लोग जो मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हैं और अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट को, उनके जो है बिहाफ पे भी PIL फाइल की जाती है, बहुत सारे जो है राइट्स को लेके. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में PIL ब्रॉट अगेंस्ट गंगा वाटर पोल्यूशन, क्योंकि अगर गंगा का वाटर पोल्यूटेड होगा तो फिर जो है इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में जो है गंगा वाटर जाता है, और उसके पोल्यूशन की वजह से जो है लोगों की हेल्थ बिगड़ सकती है. और ये जो है पोल्यूशन अगर आपकी जो है फूड साइकिल में चला जाता है, सो दैट विल क्रिएट रियली अ प्रॉब्लम. सो इसी की वजह से पिटीशन ऑल्दो नॉट अ riparian owner entities to move the court of enforcement of the statutory provision, as he is a person interest in protecting lives of people using Ganga water. So यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड ऑफ PIL. सबसे पहले जो 1976 में जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मुंबई में कामगार सभा या फिर अब्दुल थाई केस में जो है PIL का कह सकते हो कि आपने स्टार्ट हुई थी. व्हेन अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 के टाइम पे ये पिटीशन फाइल की गई थी. फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दैट फोकस्ड ऑन द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द प्रिजन एंड अन ट्रायल्स. यानी कि जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है लोगों को जो है किसी भी छोटे छोटे क्राइम्स के लिए जो है जेल में बंद किया गया है, और बिना ट्रायल के ही बहुत सालों से लोग 10 साल हो गए, किसी को 4 साल 5 साल बिना ट्रायल के ही वो लोग सजा काट रहे हैं, विच इज नॉट actually good. It is really inhuman. New period of PIL movement was started by Justice PN Bhagwati in SP Gupta versus Union of India case, जिसमें PN भागवती को जो है बोला जाता है फादर ऑफ PIL. तो ये चीजें आपको पता होंगी, 1981 में आया था. तो ये था इसका बैकग्राउंड. PIL कैन बी फाइल्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया पिटीशन एंड नॉट बी अग्रेव्ड पर्सन, यानी कि जिसका जो प्रॉब्लम है वो फाइल नहीं कर सकता, बट एक पब्लिक एट लार्ज को कंसर्न रख के आप PIL फाइल कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एजेंडाज बट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पर्सनल एजेंडा से नहीं. कोर्ट में टेक अवेयरनेस ऑफ अ मैटर इफ इट इज पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड कैन ऑल्सो बी अपॉइंट एन एडवोकेट, यानी कि एक एडवोकेट को भी अपॉइंट किया जा सकते हैं. अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल की. NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनवायरमेंट वगैरह के लिए है, तो NGT की यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट NGT इज subordinate to High Court in so far as territorial jurisdiction is concerned regarding an order prohibited construction,
work at Rishikonda Hills in विशाखापट्टनम। तो रीजन इज दैट क्योंकि ये मेनली जो है एनवायरमेंट को लेके ही है एंड प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्शंस जो भी ऋषिकोंडा हिल्स में विशाखापट्टनम के लिए ये जो है बात की गई है। तो अब बात करते हैं कि न्यूज में किस लिए था ये। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ द स्टैच्यूटरी ट्रिब्यूनल, यानी कि स्टैच्यूटरी ट्रिब्यूनल अगर कोई भी जो है जुरिडिक्शन देता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर विल प्रिवेल उसके जो है अगेंस्ट में। अर्लियर एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ruled that order of the tribunal under Article 323 clause A and 323 clause B of the Constitution are subjected to writ jurisdiction of High Court, यानी कि इक्वल होगा जैसे कि आर्टिकल 226 में आप कोई भी जो है डिस्प्यूट लेके जाते हो तो रिट जारी करता है हाई कोर्ट, उसके जो है इसी टाइप से ट्रिब्यूनल को राइट दिया गया था। बट ये जो है चीजें इट हैज बीन बिट चेंज्ड। बात आती है अदर जो है की डिफरेंस की ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट की। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मेशन है और हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में by adding 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323B जो होगा अदर मैटर्स के लिए होगा, रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये जो है ट्रिब्यूनल आया था, जो कि आया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसका पर्पस जो था रिजॉल्व द डिस्प्यूट कंप्लेंट्स और स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे कि बहुत सारे मैटर्स होते हैं चाहे एनवायरमेंट को लेके हो मेनली तो, और टू इंटरप्ट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर जुरिडिक्शन एंड गिवन डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए हाई कोर्ट देता है। बट इसमें क्या है, कोई भी डिस्प्यूट और कंप्लेन के लिए है। प्रोसीजरल कंप्लेन की बात करें, नॉट फाउंडेड बाय द स्पेसिफिक प्रोसीजर लाइक सीआरपीसी या उसके अलावा, बट गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस के थ्रू जो है इसमें जो जजमेंट वगैरह दिया जा सकता है। बाउंडेड बाय द प्रोसीजरल कोड, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजरल कोड नहीं बट इट इज द नेचुरल जस्टिस। अब बात करते हैं मेंबर्स की। मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विद स्पेसिफिक नॉलेज, जुडिशियल जो है स्पेसिफिक नॉलेज हो इस ट्रिब्यूनल के लिए, और इसमें जो होगा जुडिशियल ओनली, यानी कि जुडिशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए। पावर की बात करें, लिमिटेड टू द लॉ अंडर विच दे आर सेट, यानी कि जो भी पावर सेट करी गई है उसी के दायरे में रह के ही जो भी डिसीजन दिया जाएगा ट्रिब्यूनल उसी को फॉलो करेगी। जुडिशियल पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, यानी कि कोई भी जो भी यूज करना, और जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो लॉ बना रही है तो इसमें जुडिशियल रिव्यू भी हो जाता है, तो ये एक डिफरेंट बॉडी है। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट अंडर एनजीटी 2010 का जो एक्ट था। इसके जो चेयरपर्सन है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो ये जो है 10 मिनिमम और 20 जो है एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम इसमें। टेन्योर जो होगा 5 ईयर का होगा, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि इसमें एक बार किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात करो तो जुरिडिक्शंस ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है मेनली ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि ये जो है सबको मानना ही होगा। अब ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सैट, कॉम्पिटिटिव अपील ट्रिब्यूनल कॉम्पैट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सैट एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFAC, AFT, and water dispute tribunals
custom exercise and services tax ट्रिब्यूनल एंड इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो है मेन ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में जो कि फंक्शन करते हैं। अबाउट ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एंड rationalization and condition of the services act 2021, इसमें मेनली इट रिप्लेस द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जिसमें कि रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज मेंशन करी गई जो कि ऑर्डिनेंस 2021 का ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग इट proposes to dissolve certain existing appellate bodies and transfer their functions to other existing judicial bodies, यानी कि जो भी existing judicial body है और जो भी इसका जो पर्पस था एग्जिस्टिंग जितने भी बॉडीज हैं या फिर कुछ लॉज वगैरह हैं उसको जो है रिमूव करना या डिसॉल्व करना। फॉर इंस्टेंस फंक्शन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स अंडर cinematography article 1952 transfer for high court, the purpose to set up a search cum selecting committee that will select and appoint chairperson and member of the various tribunals, यानी कि जो भी एक सर्च कमेटी होती है वो ही चेयरपर्सन और उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो आपस में ऑफ कोर्स सलाह लेके ही करेंगे। अमेंडमेंट्स फाइनेंशियल एक्ट 2017 टू स्पेसिफाई दैट देयर कमिटीज विल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये जो कमेटी है 2017 की फाइनेंशियल एक्ट कमेटी, तो इसमें जो है पर्टिकुलर नीचे जो दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, judge of Supreme Court nominated by him as chairperson with second casting vote in case of tie, up to secretariat nominated by the central government, जो कि इसके सेक्रेटरीज होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करेगा, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वो जो है या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके जो भी मेंबर होंगे चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री अंडर विच ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो भी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो मिनिस्ट्री जो होगी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री आएगा। विथ नो वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। इट retain terms of office of chairperson or member at 4 years, subject to an upper age limit of 70 years for chairperson and 67 years for the other members. So इसमें जो है एज लिमिट दी गई है 67% जो है अदर मेंबर्स के लिए और 70 साल की जो एज होगी वो जो दी गई है चेयरपर्सन के लिए है। 50 years इन द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द और द मेंबर। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए चेयरपर्सन की डेजिग्नेशन के लिए 50 साल होनी चाहिए। और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्पीकर एज ट्रिब्यूनल, स्पीकर ऑफिस हैज बीन अंडर controversies for its decision on disqualification of MLAs। तो सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि पार्लियामेंट टू रीथिंक वेदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन आउट ought to be retrusted entrusted to a speaker as a quasi judicial authority and speaker continues to belong to a political party either डी जरे और डी फैक्टो, यानी कि डी जरे और डी फैक्टो फॉलो कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। एंड पार्लियामेंट में सीरियसली कंसीडर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू सब्स्टिट्यूट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट arbiter or dispute concerning qualification which arise under 10th schedule for permanent tribunals। तो आर्ट जो है ये 10th शेड्यूल में आता है जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है। तो इट वाज ऑल अबाउट टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 जो भी सेगमेंट है 4th का। तो बाकी जो है लेट्स डिस्कस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टिल देन टेक केयर।